Is the screen visible? Slides visible? Any one of you can answer? Yes, sir. Yes. Okay. Very good. So now, last time we have done this quiz. We have come to this quiz. This was the last session. Okay. Now, after that, today we are going to start with our new lessons. The new lessons is also very important. That is dimension. I hope this is dimension slide is visible. Now, what is dimension? कोई any derived quantity is there, it is related to basic quantity. कोई भी आप derived quantity में जा रहे हो तो वो basic से related है. Any derived quantity if you are taking, it has connection with basic. जैसे कि number, if you are taking the number 28, then how it is connected with basic? 2 and 8 is used. If you take number 726, तो वो basic से कैसे related है? 7 to 6 numbers है उसमें, ठीक है. अगर आप बॉल लेते हो तो बॉल बेसिक से कैसे रिलेटेड है? BAL उसमें आ रहा है. कैट अगर बेसिक से कैसे रिलेटेड है तो CAT आ रहा है. तो डिराइव क्वांटिटी ये जो रहता है ये बेसिक की हेल्प लेता है और ये डिराइव क्वांटिटी बेसिक से रिलेटेड है. तो इसको हम इसकी रिलेशन जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आप शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको कहा जाता है डायमेंशन. तो डायमेंशन मतलब क्या है? आपको ब्रैकेट में लिखना है. आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है कि कोई भी क्वांटिटी है वो मास, लेंथ, टाइम, यानी कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके साथ उसकी कनेक्शन कैसे है. मान लो अभी स्पीड है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लेंथ और टाइम आएगा. अगर आप बोलते हो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड. तो लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ इसके ब्रैकेट के अंदर लेंथ आएगा और उधर 2 लिखा रहेगा. तो इसका मतलब लेंथ दो बार लेंथ की हेल्प लगेगी अगर आपको एरिया मेजर करना है. अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट. इफ यू वांट टू मेजर वॉल्यूम, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट. So that means length is length you will require to measure the volume, you will require the help of length and you will require the length 3 times. So L will be 3 times inside the bracket. अगर आप एरिया मेजर कर रहे हो तो एरिया फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड. दैट मींस यू विल रिक्वायर द हेल्प ऑफ लेंथ and you will require the help of length 2 times. L will be 2 times inside the bracket. If you want to measure volume, you will measure length into breadth into height. So 3 times you will measure length. So inside this bracket, length will be 3 times. So again, I am telling you what is dimension. See, any derived quantity is there, it is made from this fundamental quantity. Any derived quantity is there, it is made with the help of fundamental quantity, that is basic quantity. So inside this bracket, you will write what are the basic quantities coming. Suppose you are measuring area, so area is length into breadth. So which basic quantity is coming? Length. So length is coming how many times? 2 times. So you will write EL as power 2. If you are measuring volume, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो 3 बार आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, इसके लिए ब्रैकेट के अंदर लेंथ आएगी और 3 बार आएगी. अगर आप स्पीड निकाल रहे हो तो स्पीड निकालने के लिए आपको हेल्प किसकी लगेगी? डिस्टेंस और टाइम की. तो ब्रैकेट के अंदर डिस्टेंस भी आएगा और टाइम भी आएगा. तो ये डिराइव क्वांटिटी जो रहता है इसको बनाने में फिजिक बेसिक क्वांटिटी की हेल्प लगती है. लेकिन इसमें कोई भी डिराइव क्वांटिटी के अंदर कौन से बेसिक क्वांटिटी आ रहे हैं तो आप उस बेसिक क्वांटिटी को इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे. तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग कितने बेसिक क्वांटिटी लिख सकते हैं? दैट इज 7. तो 7 ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है. इसके लिए इसके अंदर 7 बेसिक क्वांटिटी लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ फंडामेंटल आएगा. तो हमारे फंडामेंटल कितने हैं? 7 है. और आप जानते हो डिराइव क्वांटिटी का मतलब क्या है? आपको हेल्प लगती है बेसिक क्वांटिटी की. जैसे नंबर 21 है तो आपको बेसिक की हेल्प लगेगी 2 and 1. नंबर 36 है तो आपको बेसिक की हेल्प लगेगी 3 and 6, 36. तो अगर आप बॉल लिख रहे हो तो आपको बेसिक की हेल्प लगेगी BL. तो B एक बार आ रहा है, A एक बार आ रहा है, L 2 बार आ रहा है. तो अगर आप इसके अंदर लिखोगे, समझो बॉल, तो आप लिखोगे B एक बार आ रहा है, A एक बार आ रहा है, L 2 बार आ रहा है. तो बेसिक क्वांटिटी कौन से आ रहे हैं और वो कितने बार आ रहे हैं वो आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है. तो इस ब्रैकेट के अंदर जब आप बेसिक लिखोगे तो उसको आप बोलोगे डायमेंशन. तो डायमेंशन का मतलब क्या है? आपको सिर्फ बताना है कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी रहेगी
तो उसके अंदर बेसिक कौन से आ रहे हैं और वो कितनी बार आ रहे हैं वो आपको लिखना है। तो डिराइव क्वांटिटी, कोई भी डिराइव क्वांटिटी रहेगा वो बेसिक से बना रहेगा। तो अगर डिराइव क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल रहे हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो कि उसके अंदर कौन से बेसिक आ रहे हैं। मान लो अभी एप्पल, APPLE, तो आप लिखोगे अंदर APLE, लेकिन एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप एल को 2 लिखोगे। जैसे अभी बॉल, बॉल किससे बना हुआ है, BAL, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है BAL, लेकिन एल कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप 2 लिखोगे। तो इस तरह से ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर आप बेसिक लिखोगे और बेसिक कौन से बेसिक आ रहे हैं और कितने बार आ रहे हैं। जैसे कैट, तो CAT, तो C एक बार आ रहा है, A एक बार आ रहा है, T एक बार आ रहा है। तो जो अंदर आ रहा है उस डिराइव के अंदर जो बेसिक आ रहा है वो बेसिक आपको निकलना है। जैसे नंबर 200, तो 2 आ रहा है और 0 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आप 2 को एक बार लिखोगे और 0 को आप क्या करोगे, 2 बार लिखोगे। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले डायमेंशन मतलब आपको ब्रैकेट डालना है और उसके अंदर जो भी बेसिक आ रहे हैं वो उस बेसिक को आपको लिखना है। जैसे कैट लिखोगे तो कैट में बेसिक आ रहा है CAT, तो जो भी आपके बेसिक्स आ रहे हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि हाउ मेनी बेसिक्स आर देयर, तो 7 आर देयर, तो आप अंदर उस 7 को डाल सकते हो। तो डायमेंशन सिर्फ लिखते टाइम पे आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट आपका कैसे भी हो सकता है। तो डायमेंशन क्या बताता है कि कोई भी आप डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हो तो उसके अंदर बेसिक कौन से आ रहे हैं। तो डिराइव क्वांटिटी, कोई भी डिराइव क्वांटिटी वो बेसिक से बना रहेगा। जैसे बॉल है, बॉल बेसिक से बना है BALL, कैट बेसिक से बना है CAT, डॉग बेसिक से बना है DOG। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी वो बेसिक से बना रहेगा। जैसे एरिया, एरिया लेंथ से बना हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड। वॉल्यूम भी लेंथ से बना हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्पीड किससे बना है, लेंथ और टाइम से बना है, डिस्टेंस और टाइम। तो जो भी बेसिक है वो उसको इस ब्रैकेट के अंदर डालना है और आपको बताना है कि वो बेसिक कितनी बार आया हुआ है। अगर आप एरिया की बात करते हो तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ 2 बार आया हुआ है, तो अंदर आप लिखेंगे L2। मान लो आप कोई नंबर लिख रहे हो 200, तो उसके अंदर बेसिक कौन से 2 और 0। 2 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर आप लिख रहे हो एप्पल, तो A एक बार आया हुआ है, P एक बार आया हुआ है, L 2 बार आया हुआ है, E एक बार आया हुआ है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ बेसिक लिखेंगे और हम जानते हैं हमारे बेसिक कितने हैं, 7 है। अब ये ब्रैकेट में आप जब डायमेंशन लिखोगे तो इसका फॉर्मूला, इसका यूज क्या होता है, इसके यूज हम लोग डिटेल में नहीं स्टडी करते, तो वो 11th-12th में रहता है, IIT में रहता है। तो मैं बताता हूँ डायमेंशन का फायदा क्या होता है। कोई भी अगर ओके फॉर्मूला, सर। कोई भी फॉर्मूला अगर लिखा है तो आप ये फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो राइट है कि रॉन्ग है। दूसरा बात क्या है, आप इससे, इस डायमेंशन के मेथड से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तीसरा है आपके कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मान लो आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन कितना बनता है, 10⁻⁷ डाइन्स। 1 जूल्स कितना है, 10⁻⁵ अर्च। तो इस तरह से यूनिट की कन्वर्जन होती है। जैसे मैं पूछूंगा 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको पूछता हूँ 1 न्यूटन कितने डाइन है, 10⁻⁵ डाइन है। 1 जूल कितना अर्ज है, 10⁻⁷ अर्ज है। अगर आप यूनिट कन्वर्ट करते हो, जैसे मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम कितना ग्राम बनता है, 1000 ग्राम बनता है। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हेल्प करता है और कोई भी फॉर्मूला को डिराइव करने में हेल्प करता है। और कोई भी फॉर्मूला अगर टेक्स्ट बुक के अंदर है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि वो राइट है कि रॉन्ग है। तो इसके ये 3 यूज रहते हैं। अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, यूजेस तो हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, ये सिलेबस में आपकी यूजेस नहीं स्टडी करना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, ब्रैकेट में लिख रहे हो, तो इसका क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दिया गया है तो वो फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप ऐसा पूछ सकते हो सर फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्यों है, मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, या मास प्लस एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, मास माइनस एक्सेलरेशन क्यों नहीं है।
तो वो डायमेंशन मेथड से आप बता सकते हो कि ये जो भी आप बता रहे हो सब डायमेंशन मेथड से रॉन्ग आ रहा है। तो फोर्स का करेक्ट फॉर्मूला जो डायमेंशन मेथड से आ रहा है वो है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। आप फोर्स मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी लगे हुए, मास ऑफ एक्सेलरेशन। आप मास और एक्सेलरेशन को कैसे भी कंबाइन कर सकते हो, मास प्लस एक्सेलरेशन ले सकते हो, मास माइनस एक्सेलरेशन ले सकते हो, मास डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ले सकते हो। तो आप पूछ सकते हो सर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ही क्यों लिया गया है? तो आप मैं उसको बता सकता हूँ कि डायमेंशन मेथड से वही राइट आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन मेथड से आप चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। दूसरा ये बात है कि कोई भी आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, जैसे स्पीड का आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा इसका फायदा क्या रहता है, आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। अभी आपको आसान आसान मालूम है कि 1 मीटर कितने है, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछता हूँ 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, तो वो 10⁵ डाइन है। तो वो आप इससे निकाल सकते हो डायमेंशन से कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है, 10⁵ डाइन। 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 जूल कितना अर्ज होता है, 10⁷ अर्ज। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हेल्प करता है। तो आज का लेसन जो है वो हमारा डायमेंशन के ऊपर है। तो डायमेंशन का मतलब क्या है आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, तो ब्रैकेट। हाँ, तो ब्रैकेट मतलब क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी डालने। कोई भी आपको डिराइव दिया रहेगा, मान लो आपको नंबर दिया है 38, तो 38 किससे बना है, 3 और 8। तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 और 8 आएंगे। अभी मैं बोलूंगा आपको वर्ड एप्पल, एप्पल किससे बना है, APLE। ए आएगा अंदर, पी आएगा अंदर, एल आएगा अंदर, ई अंदर आएगा। हाँ, पी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो आपको पी 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा कि अभी हम लोग फिजिक्स में कर रहे हैं, हाँ, वी आर मेजरिंग व्हाट, एरिया। तो व्हेन वी वांट टू मेजर एरिया, विच बेसिक क्वांटिटी इज कमिंग, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इनसाइड दिस ब्रैकेट यल विल कम एंड यल विल हैव पावर 2, दैट मीन्स यल 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पर L1 रहेगा और T1 रहेगा। तो ब्रैकेट आपको खाली ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ बेसिक क्वांटिटी डालने है और बताना है ये बेसिक क्वांटिटी कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्विज भी करेंगे हम लोग। अभी ये देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आज का क्लास खाली यही है। अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एकदम मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, सिंपल से स्टार्ट करेंगे कि हाँ देखो ये कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अभी मान लो आपको थोड़ा ये इजी वाला करते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। मान लो आपको डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ने स्कूल में स्टडी किया हुआ है और ये आपने 10th क्लास पास किया, बहुत इजी है। तो वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write the formula of density, mass divided by volume। थोड़ा अच्छे से सुनिए इसको। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास बेसिक है, वॉल्यूम डिराइव है। तो बेसिक को आगे के लाइन में वैसा ही लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास को वैसे ही लिखना है। अब वॉल्यूम का आप फॉर्मूला लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्योंकि वॉल्यूम के अंदर बेसिक छुपा हुआ है, तो उस बेसिक को बाहर निकालना है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पूरा फॉर्मूले को सॉल्व करना है कि वो बेसिक में रहना चाहिए। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है हमने, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या रहेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में आपको लेंथ लेना है और लेंथ आपको 3 बार लेना है। तो लेंथ आपने कितनी बार लिया है, देखो ध्यान से, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये सब क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपने कितनी बार लिया हुआ है, 3 बार लिया हुआ है। आप ब्रैकेट डालोगे, इधर कितनी बार लिया आपने, 3 बार लिया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मास डिवाइडेड बाय L क्यूब। मतलब डेंसिटी मेजर करने में
कौन से बेसिक क्वांटिटी लगे आपको, मास लगा हुआ है, लेंथ लगा हुआ है। मास आपको एक बार मेजर करना है, लेंथ आपको कितनी बार मेजर करना है, 3 बार। दोबारा आपको बता रहा हूं, आज के क्लास में हम लोग क्विज इसके ऊपर करने वाले, ये आपका एक्सरसाइज है, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में 2 क्वेश्चन डायमेंशन के ऊपर आपको आएंगे। तो आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, एरिया कर रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड, वॉल्यूम कर रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले डेंसिटी का निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर ये फॉर्मूले को देखना है, अरे ये फॉर्मूला बेसिक में आया है क्या, नहीं आया हुआ है। मास बेसिक है, लेकिन क्या वॉल्यूम बेसिक है क्या, वॉल्यूम बेसिक नहीं है, तो वॉल्यूम इज नॉट बेसिक। तो इसके अंदर बेसिक छुपा हुआ है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम कौन सा क्वांटिटी है, डिराइव है कि बेसिक है, डिराइव है, तो इसको बेसिक में लेके आ जाओ। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम डिराइव है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप वॉल्यूम को बेसिक में लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये आ गया बेसिक में। आप तीसरे लाइन में आप आएंगे, डेंसिटी को लिखेंगे, मास आपका बेसिक है तो मास लिखा आपने, ये जो डिवाइड है डिवाइड को वैसे ही रखा। अब आप देख रहे हो, हाँ ये लेंथ है, लेंथ कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो लेंथ को ब्रैकेट में लिखना है, ऊपर पावर 3 लिखना है। तो लेंथ 3 बार आ रहा है, तो आप पावर यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये आपका जब फॉर्मूला फाइनली सॉल्व हो गया, तो आपको देखना है ये बेसिक में आया है क्या, हाँ बेसिक में आ गया, मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया। अब जब ये बेसिक में आ गया तो आपको स्टॉप करना है। अब आप क्या निकालोगे, डायमेंशन। तो मैंने बताया था डायमेंशन मतलब क्या है, ब्रैकेट है। तो आप इस डेंसिटी को ब्रैकेट में लिखोगे। ब्रैकेट का मतलब क्या, अब आप डायमेंशन निकाल रहे हो डेंसिटी का, अब आप डायमेंशन निकाल रहे हो डेंसिटी का, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। फिर आप इस मास की डायमेंशन लिखोगे ब्रैकेट में, तो आप ब्रैकेट लिखोगे। अब इसके अंदर हम 7 लिख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन ज्यादातर सब जो भी फिजिकल डिराइव क्वांटिटी रहता है वो 3 से निकलता है, तो ठीक है हम लोग ब्रैकेट में 3 ही लिखेंगे, MLT, मास, लेंथ, टाइम, क्योंकि ये हमारे बेसिक है। तो डायमेंशन मतलब क्या है, ब्रैकेट में सिर्फ आपको MLT रखना है। अब मास आया हुआ है, देखो न्यूमरेटर में क्या है, मास है, तो मास कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, तो हमने m1 रखा है। लेंथ नहीं आया हुआ है, तो लेंथ को आप पावर 0 दोगे। टाइम नहीं आया है, तो टाइम को आप पावर 0 दोगे। फिर आपको डिवाइड लिखना है, डिवाइड लिखना है। आप डिनोमिनेटर में आपको डायमेंशन डालना है, ब्रैकेट में MLT। एम नहीं आया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो 0 आएगा। लेंथ आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे। टाइम नहीं आया हुआ है, तो आपको टाइम को 0 लिखना है। अब जब ये हुआ है, तब आप इसको सॉल्व करोगे। जब आप ये ऊपर जाएगा, तो ये 3 क्या बनेगा आपका, -3 बनेगा। तो इसके लिए डेंसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, M1 L-3 T0। देखो जब ये 0 ऊपर जाएगा, तो ये क्या माइनस हो जाएगा, तो 1 - 0 कितना है, 1 है। 0 - 3 कितना है, -3 है। ये 0 - 0 कितना है, 0 है। तो जब ये ऊपर जाता है तब ये माइनस बनता है। अब ये डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस बनेगा। तो 1 - 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 0 - 3 कितना हो गया, -3 हो गया। 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से ये डेंसिटी की डायमेंशन निकलेगी M1 L-3 T0। दोबारा आपको बताता हूँ कि डेंसिटी की डायमेंशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। फिर ये वॉल्यूम डिराइव है, तो इसको बेसिक में लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब ये बेसिक में आ गया, फिर आपको दोबारा अगले लाइन में लिखेंगे, मास लिखेंगे। अब ये लेंथ कितनी बार है, 3 बार है, तो आप L³ लिखेंगे। आप नेक्स्ट लाइन में देखो, आप डायमेंशन निकाल रहे हो। डायमेंशन मतलब क्या है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। जब आप ब्रैकेट में लिखोगे, तो न्यूमरेटर में मास है, तो न्यूमरेटर में जब आप डायमेंशन डालोगे तो आपको MLT लिखना है। मास कितनी बार है, एक बार है, तो M1 लिखोगे। लेंथ और टाइम नहीं है, इसके लिए L0 T0। फिर ये डिवाइड आ गया, डिवाइड आ गया। अब यहाँ पर लेंथ कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन मास नहीं है, तो M0 आएगा। लेंथ 3 बार है, तो L3 आएगा। T नहीं है, तो T0 आएगा। अब ये डिवाइड में जब ये ऊपर जाएगा तो सब माइनस बनेंगे। तो 1 - 0 कितना हो गया, 1। 0 - 3 कितना हो गया, -3। 0 - 0 कितना हो गया, 0। तो आप देखोगे डेंसिटी की डायमेंशन आएगी M1
L माइनस थ्री और T0। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। डेंसिटी का डायमेंशन है M1, L माइनस थ्री और T0। अब जैसे आपको पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, उसका फॉर्मूला लिखो। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब आपको देखना है इसमें ये डिराइव है कि बेसिक है, ये सब बेसिक है, डिस्टेंस भी बेसिक है, टाइम भी बेसिक है। फिर आपको डायमेंशन निकालना है, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में आपको ब्रैकेट में डालना है MLT, न्यूमरेटर में आपको ब्रैकेट में डालना है MLT। यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाइम है तो आपको ब्रैकेट में डालना है MLT। अब देखो न्यूमरेटर में डिस्टेंस है तो लेंथ आया हुआ है, तो इसके लिए लेंथ कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, तो आप L1 डालोगे। मास नहीं आया है तो आप M0 डालोगे, टाइम नहीं आया है तो आप T0 डालोगे। अब डिनोमिनेटर में टाइम है तो आप मास और लेंथ नहीं है तो M0 डालोगे, L0 डालोगे, यहाँ पर टाइम आया हुआ है एक बार तो आप T1 डालोगे। अब ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, आप स्पीड की डायमेंशन निकाल रहे हो तो आपको फिर ब्रैकेट में लिखना है M है। अब ये नीचे 0 है, जब 0 ऊपर जाएगा तो -0 बनेगा, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। अब ये L को देखो पावर 0 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -0 बनेगा, तो 1 माइनस 0 कितना है, 1 है। अब ये ऊपर 0 है, नीचे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो 0 माइनस 1 कितना है, T-1। इस तरह से आप देखोगे स्पीड का डायमेंशन आ गया M0, L1, T-1। दोबारा आपको बता रहा हूं, देखो एकदम सिंपल है, आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखने का है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी आपको निकालना है डायमेंशन, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी फॉर्मूला बेसिक में आ गया है कि हाँ बेसिक में आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। फिर आप डायमेंशन निकाल रहे हो तो आप इसको ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट मतलब आप लिख रहे हो डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है, सिर्फ MLT यूज करना है। जब आप ब्रैकेट डालोगे ऊपर भी और नीचे भी तो आपको MLT डालना है। अब ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब लेंथ है, तो आप L को पावर दोगे 1। मास और टाइम नहीं है तो मास को पावर देना है 0, टाइम को पावर देना है 0। नीचे टाइम है तो इसके लिए आप M को पावर दोगे 0, L को पावर दोगे 0, टाइम कितनी बार है, एक बार है, तो T1 लिखना है। अब ये न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, आपको आंसर सिर्फ न्यूमरेटर में लाना है। तो आप जब डिनोमिनेटर को हटाना है आपको, तो डिनोमिनेटर को आपको निकालना है, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो ये जो सब पावर दिख रहे हैं नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 जब माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 0 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 है, नीचे 0 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -0 बनेगा, तो 1 माइनस 0 कितना बनेगा, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, 0 माइनस 1 कितना है, -1। तो इसके लिए आप देखोगे स्पीड का डायमेंशन जो आया हुआ है M0, L1, T-1। तो ये फाइनल आंसर है। मतलब स्पीड मेजर करने में आपको क्या लग रहा है, लेंथ लग रहा है और टाइम लग रहा है। लेंथ कितनी बार लग रहा है, एक बार लग रहा है, तो वो दिख रहा है यहाँ पर, लेंथ एक बार लग रहा है। टाइम कितने बार लग रहा है, वो भी एक बार लग रहा है। लेकिन माइनस क्यों आया हुआ है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, माइनस इसलिए आया हुआ है क्योंकि टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से डायमेंशन एक शॉर्ट फॉर्म है जो बताता है कि कोई भी चीज़ की अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो उसमें क्या क्या बेसिक लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो स्पीड मेजर करने में आपका मास नहीं लगा हुआ है, हाँ लेंथ लगा हुआ है। लेंथ कितनी बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है, +1 है मतलब वो न्यूमरेटर में। टाइम कितनी बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है। लेकिन -1 है, माइनस मतलब किधर है, वो डिनोमिनेटर में। इस तरह से डायमेंशन एक शॉर्ट फॉर्म है और वो बताता है कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी में कौन से बेसिक लगे हुए और कितनी बार लगे हुए और कहाँ लगे हुए, न्यूमरेटर में लगा है कि डिनोमिनेटर में। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड में क्या होता है, मास नहीं आता है, स्पीड के फॉर्मूले में मास नहीं आता है क्योंकि 0 है। लेंथ आता है, लेंथ आता है, कितनी बार आता है, एक बार आता है। +1 है मतलब कहाँ पर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। टाइम लगता है, हाँ टाइम भी लगता है, कितनी बार लगता है, एक बार लगता है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में। इस तरह से डायमेंशन आपको बताता है कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी में कौन से बेसिक आ रहे हैं और बेसिक क्वांटिटीज किधर है, न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कहाँ पर है, कितनी बार लगा हुआ है, वो पूरा वो बताता है। आप थोड़ा हार्ड जैसे जाएंगे, समझो आपको डायमेंशन निकालना है एक्सेलरेशन, सबकी स्टेप सेम ही है। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
अब टाइम तो बेसिक है लेकिन वेलोसिटी बेसिक नहीं है, वेलोसिटी डिराइव है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड ही है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी है तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम 2 बार आ गया और डिस्प्लेसमेंट 1 बार आ गया। फिर आप डायमेंशन लिखोगे तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऊपर आपको डायमेंशन लिखना है ब्रैकेट में mlt, नीचे भी आपको ब्रैकेट में लिखना है mlt। आप डिस्टेंस आ रहा है न्यूमरेटर में, तो मास नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए m0 लिखोगे, t को 0 लिखोगे। डिस्टेंस कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो L1 आएगा। नाउ यू आर गोइंग इन डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर देर इज नो मास एंड लेंथ, तो m0 आएगा, L0 आएगा। टाइम आ रहा है, टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप t2 लिखोगे। अब आप देख रहे हो ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, फाइनल आंसर आपको सिर्फ न्यूमरेटर में निकालना है। तो खाली आपको ध्यान में रखना है डिनोमिनेटर के जो पावर है 002, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा। तो जब ये माइनस बन रहा है तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से आप देखोगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, m0 L1 t-2। आप देखोगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन है m0 L1 t-2। तो ये क्या बताता है, अगर एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी है तो उसमें बेसिक कौन सा आ रहा है, मास नहीं आ रहा है क्योंकि m को पावर 0 है। लेंथ कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो दिख रहा है। और +1 आया हुआ है मतलब वो न्यूमरेटर में। टाइम कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन माइनस आया हुआ है मतलब वो किधर है, डिनोमिनेटर में। इस तरह से ये ब्रैकेट एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा है कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी जो है वो बेसिक से कैसे कनेक्टेड है। अगर आप एक्सेलरेशन को मेजर करने जा रहे हो तो लेंथ की जरूरत पड़ती है और टाइम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप एक्सेलरेशन को मेजर करने जा रहे हो तो आपको हेल्प लगेगी लेंथ और टाइम की। तो लेंथ की हेल्प कितनी बार लगेगी, 1 बार, और टाइम की हेल्प कितनी बार लगेगी, 2 बार। और +1 आ रहा है मतलब वो न्यूमरेटर में है, -2 आ रहा है मतलब वो डिनोमिनेटर में। तो 2 बार वो डिनोमिनेटर में है और 1 आ रहा है मतलब न्यूमरेटर में। तो इस तरह से ये डायमेंशन निकाला जाता है। तो डायमेंशन मतलब कुछ नहीं है, आपके ब्रैकेट में सिर्फ mlt आना चाहिए, mlt आना चाहिए, और वो बताएगा कि ये जो डिराइव क्वांटिटी है उसके अंदर बेसिक कौन से लगे हुए हैं और वो कितनी बार लगे हुए हैं। तो मास नहीं लगा हुआ है, लेंथ लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। लेंथ 1 बार लगा हुआ है, टाइम 1 बार लगा हुआ है। एक्सेलरेशन मेजर करने में लेंथ 1 बार लगा हुआ है, टाइम 2 बार लगा हुआ है। लेकिन लेंथ कहाँ पर लगा है, न्यूमरेटर में लगा है। टाइम कहाँ पर लगा है, डिनोमीटर में लगा हुआ है। डिनोमीटर में लगा हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा, वहां पर माइनस आ रही है, तो जहाँ पर माइनस आ रहा है वो कहाँ पर लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। तो इस तरह से डायमेंशन सिर्फ आपका mlt है। तो डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी आपको फॉर्मूला है जैसे स्पीड, तो वो फॉर्मूला आपको लिख लेना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर सबसे आपको पहले आपको देखना है कि अरे वो बेसिक में है क्या, हाँ बेसिक में, डिस्टेंस भी बेसिक है, टाइम भी बेसिक है, तो इसका मतलब आगे नहीं सॉल्व कर सकते। फिर आपको डायमेंशन लिखना है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में आप निकाल रहे हो डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब आप डिस्टेंस का डायमेंशन लिखोगे तो आप ब्रैकेट में लिखोगे mlt, नीचे आपको टाइम का निकालना है, फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है mlt। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, मास और टाइम नहीं आ रहा है, तो m0 लिखोगे, t0 लिखोगे। यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है तो L1 लिखोगे। यहाँ पर आपका टाइम आ रहा है तो आप टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो m0 L0 t1। अब जब ये ऊपर जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर में, आपको आंसर सिर्फ न्यूमरेटर में लिखना है। सर आप बोलिए। सर कुछ समझ ही नहीं रहा है सर, आप एक सम सॉल्व करके बताओ ना। हाँ सम ठीक है, अगर आपको नए समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व करके इसमें बताऊंगा आपको। हाँ अभी आप थोड़ा ये देख लो, नेक्स्ट टाइम मैं खुद इसको मैं सॉल्व करूंगा वाइट बोर्ड पे। तो जब आप इसको, ये डिनोमिनेटर में जब ये पावर आपके 001 है, तो जब ये ऊपर जाएगा
तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस 0 0 बनेगा, ये 1 माइनस 0 1 बनेगा, ये 0 माइनस 1 क्या बनेगा, -1। जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मान लो अब यहाँ पर अगर होता फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉल, तो बॉल किससे बना हुआ है, BAL, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप BAL लिखते, ठीक है। अब बी एक बार आया हुआ है तो आप बी को पावर 1 देते, ए एक बार आ गया होता तो आप ए को पावर 1 देते। आप बॉल BALL, यल 2 बार आया हुआ है तो आप यल को 2 लिखते यहाँ पर पावर। समझ में आ गया। अब मान लो आपको डायमेंशन दिया होता फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्पल, तो एप्पल के अंदर कौन से बेसिक लग रहे हैं, APLE, तो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो आप पावर 1 देते। अभी समझो मैं आपको पूछता फाइंड द डायमेंशन ऑफ नंबर 28, बेसिक कौन से लग रहे हैं, 2 और 8, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 2 और फिर 8, 2 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो 1 लिखना है, 8 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो 1 लिखना है। अगर समझो डायमेंशन रहता है नंबर 200, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 200, तो 2 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, 0 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो 0 को आप पावर 2 दोगे। तो वही चीज हम कर रहे हैं ना, आपको स्पीड का डायमेंशन निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप MLT की बात करोगे तो अभी आप निकालोगे डायमेंशन ऑफ स्पीड, MLT यूज करोगे, हाँ ठीक है। यल कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो एक डालोगे यहाँ पर। एम आया है क्या इस फॉर्मूले के अंदर, एम नहीं आया तो एम को 0 दोगे। हाँ टाइम आया हुआ है, लेकिन टाइम कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, लेकिन वो कहाँ पर है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, इसके लिए -1 लिखना है। तो इसका सही तरीका क्या है, आप फॉर्मूला लिखो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डायमेंशन निकालना है स्पीड का, तो आप लिखो ब्रैकेट में डायमेंशन ऑफ स्पीड। आप न्यूमरेटर में डिस्टेंस है तो आप ब्रैकेट में लिखो डायमेंशन, डिस्टेंस की डिस्टेंस है न्यूमरेटर में, तो क्या न्यूमरेटर में मास है, नहीं है तो m0 लिखोगे। हाँ लेंथ है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, कितनी बार है, एक बार है तो L1 लिखोगे। क्या टाइम है, टाइम नहीं है तो टाइम 0 लिखोगे। डिनोमिनेटर की देखो टाइम है, तो टाइम कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो m0 लिखना है, L0 लिखना है, T1 लिखना है। अब ये न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, आपको सिर्फ आंसर न्यूमरेटर में लिखना है। जब ये सब ऊपर जाएंगे तो माइनस बनेंगे, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0, 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1। तो ये साफ दिख रहा है कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में सोचो, स्पीड आपको निकालना है तो क्या आएगा, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो L1 लगेगा। टाइम कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लेकिन कहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसके लिए माइनस लिखना है। तो जो भी डिनोमिनेटर में रहते हैं, अभी देखो यहाँ पर टाइम 2 बार है, लेकिन कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए T2 की जगह पे -2 लगेगा। अब डिस्टेंस देखो कहां पर है, कितनी बार है, एक बार है, लेकिन न्यूमरेटर में, तो इसके लिए L1 लगेगा। क्या इस फॉर्मूले के अंदर मास आ रहा है, मास नहीं आ रहा है, इसके लिए m0 लगेगा। तो डायमेंशन बहुत आसान चीज है ना। अभी आप सिंपल सोचो, मैं आपको डायमेंशन ऑफ कैट पूछता हूँ, तो उसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, A आ रहा है, T आ रहा है। C कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, A कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, T कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, CAT, लेकिन एक एक बार आ रहा है तो आप C1 लिखोगे, A1 लिखोगे, T1 लिखोगे। लेकिन उसी तरह से मान लो आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है एप्पल का, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या क्या वर्ड आए हुए, ए आया हुआ है, पी आया हुआ है, एल आया हुआ है, ई आया हुआ है, तो ये सब लिखोगे APLE। लेकिन ए कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो A1 लिखोगे। पी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है तो P2 लिखोगे। यल कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो L1 लिखोगे। ई कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है तो 1 लिखोगे। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर भी लगा है, न्यूमरेटर भी लगा है, तो जो डिनोमिनेटर में रहते हैं वो सिर्फ माइनस लिखना है आपको। तो क्लियर हो गया आपको ये, ओके। अभी थोड़ा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, जैसे अब ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आपका ये क्विज है, ये लास्ट स्लाइड है और उसके बाद आपका क्विज है, ठीक है। ये हो गया आपका, अभी ये स्पीड एक्सेलरेशन मैंने करा दिया। अभी आपको मैं ये फोर्स का दिखाता हूँ, देखो ध्यान दो। अभी आपको डायमेंशन निकालना है फोर्स, तो फोर्स के अंदर बेसिक रहेगा मास लेंथ टाइम, बराबर। फाइनल आंसर तो आपका उसमें ही निकलेगा, मास लेंथ टाइम। लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि जब आप फोर्स को मेजर कर रहे हो तो ये मास की हेल्प कितनी बार लग रही है, लेंथ की हेल्प कितनी बार लग रही है, टाइम की हेल्प कितनी बार लग रही है।
और कितनी बार ये आ रहा है, लेंथ कितनी बार लग रहा है, मास कितनी बार लग रहा है, टाइम कितनी बार लग रहा है। तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका बेसिक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आपका डिराइव है। तो सेकेंड लाइन में आप मास को वैसे ही लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास। आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर आपका एक्सेलरेशन है तो आप एक्सेलरेशन को लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप इसके अंदर आपका बेसिक है ना, तो आप एक्सेलरेशन को लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सबसे पहली स्टेप क्या, डायमेंशन निकालने के, कि भाई मेरे को डायमेंशन निकालने का, तो सबसे पहले फॉर्मूला निकालने का, उसका फॉर्मूला लिख लेने का, फिर देखने का इसमें डिराइव कौन सा है, एक्सेलरेशन। तो इसको बेसिक में लाने की कोशिश करने का है। तो सेकेंड लाइन में आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास। मास तो आपका बेसिक है, लेकिन इसको बेसिक में लाना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अभी आपने लिखा फॉर्मूला। अब आप दूसरे लाइन में देखोगे, ये मास बेसिक है आपका, टाइम बेसिक है, लेकिन वेलोसिटी क्या आपका डिराइव है। तो फिर वेलोसिटी को बेसिक में लिखना पड़ेगा। तो फोर्स को लिखेंगे मास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये देखो सब बेसिक में आ गया, पूरा ये बेसिक में आ गया है, मास में आ गया, लेंथ में आ गया, टाइम में आ गया। जैसे एप्पल कैसे बेसिक में आ गया, APPLE। हाँ ठीक है, नंबर 26 कैसे बेसिक में आ गया, 26, वैसे ये बेसिक में आ गया। अभी आप खाली ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट फोर्स, मतलब आप डायमेंशन निकाल रहे हो। अब न्यूमरेटर में क्या है, मास और डिस्टेंस। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे m कितनी बार है, एक बार है, यल कितनी बार है, एक बार है, टाइम है क्या न्यूमरेटर में, नहीं है, तो आप T0 लिखोगे। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो आप डिवाइड लिखोगे। अब देखो यहाँ पर टाइम कितनी बार है, दो बार है, क्या मास है, मास नहीं है, तो M0 लिखोगे। लेंथ है, लेंथ नहीं है, तो L0 लिखोगे। टाइम कितनी बार है, दो बार है, तो इसके लिए आप यहाँ पर T2 लिखोगे। तो ये हो गया आंसर। अब फाइनल आंसर आपको सिर्फ न्यूमरेटर में लिखना है। तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो ये जीरो का -1 -0 हो जाएगा। तो 1 - 0 क्या हो गया, 1। अब ये 1 है, इधर 0 है, लेंथ को देखो, ऊपर 1 है, लेंथ को 0 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 0 क्या हो गया, 1। अब देखो ये 2 है, 2 जब ऊपर जाएगा तो 0 - 2 क्या बन गया, -2। तो ये डायमेंशन आपको क्या बता रहा है कि फोर्स के अंदर कौन से बेसिक लगे हुए हैं, मास लगा हुआ है, डिस्टेंस लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो मास कितनी बार है, एक बार है, डिस्टेंस कितनी बार है, एक बार है, लेकिन टाइम कितनी बार है, दो बार है, लेकिन वो कहां पर है, डिनोमिनेटर में, इसके लिए -2 है। तो अगर समझो इसकी जगह पे अगर बॉल होता है तो मैं क्या लिखता है इधर, बॉल। अब ब्रैकेट में आप मैं क्या लिखता, बी कितनी बार है, एक बार है, ए कितनी बार है, एक बार है, यल कितनी बार है, दो बार है, बराबर है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर में क्या है, M1 है, यल कितनी बार है, एक बार है न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है, तो टाइम कितनी बार है, दो बार है। तो माइनस लगने से मुझे पता चल रहा है वो कहां पर है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम डायमेंशन किसके निकाल रहे हैं, आप फोर्स के निकाल रहे हो। सबको आ गया समझ में। आप देखो ये लास्ट है, जैसे जैसे डिफिकल्टी यस बढ़ती सर। जाएगी। हाँ, तो अगर आपको फिर भी मान लो अभी हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, अगर कुछ 10-12 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास जब रहेगा तो मैं उसको राइटिंग में पढ़ाऊंगा इधर, ठीक है, राइटिंग में पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसे कुछ खास ओके चीजें सर। है नहीं, ये काफी सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, हार्ड चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको सिंपल समझाया है कि आप ये सब छोड़ दो, खाली आप सोचो कि हाँ बाबा नंबर 200 की बात करता हूँ। तो नंबर 200 अगर मैं ले रहा हूँ तो उसको कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके अंदर क्या क्या नंबर है, 2 है और 0 है। 2 कितनी बार है, एक बार है, तो 2 को पावर 1 आएगा। 0 कितनी बार है, दो बार है, तो 0 को पावर 2 आएगा। समझ में आ गया। अगर मैं नंबर लिखता 2/3, 2/3, तो ये नंबर किससे बने हुए, 2 और 3 से। तो 2 को पावर क्या आएगा, 1, 3 को पावर क्या आएगा, 1। लेकिन 3 कितनी बार है, एक बार है, लेकिन कहां पर है, डिनोमिनेटर में, इसके लिए वो -1 आएगा। तो समझो नंबर 2/3 है, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, 2 1 और 3 क्योंकि 3 कितनी बार है, एक बार है, लेकिन कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए -1 आएगा। अगर समझो नंबर ऐसा रहता है 2/33, तो ये नंबर अगर मैं दिखा रहा हूं आपको 2/33,
तो ये कौन से बेसिक नंबर से बने, 2 और 3 से। तो 2 कितनी बार है, एक बार है, तो 2 को पावर 1 आएगा। 3 कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए वो वहां पर 3 को -2 रहेगा, बस वही चीज है। अगर आप एप्पल की बात करते हो तो एप्पल में क्या है, APLE, लेकिन ए कितनी बार है, एक बार है। पी कितनी बार है, 2 बार है, तो पी को हम 2 लिखेंगे। एल कितनी बार है, एक बार है, तो एल को 1 लिखेंगे। ई कितनी बार है, एक बार है, तो 1 लिखेंगे। एप्पल हमारे कौन से बेसिक से बना हुआ है, APLE, लेकिन ए एक बार है, पी 2 बार है, एल एक बार है, ई एक बार है, वैसा समझना है। अगर आप नंबर लेते हो 33 डिवाइडेड बाई 63, तो 33 में कौन से बेसिक नंबर लगे, 3 है, तो वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को आप 2 लोगे। आप 33 डिवाइडेड बाई 66, तो 66 कहां पर है, डिनोमिनेटर में, वो भी कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप उसका डायमेंशन क्या लिखोगे, 3 रेज टू द पावर 2, 6 रेज टू द पावर 2, लेकिन माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में, बस वही चीज है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। आप देखो वर्क का खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो आ गया बेसिक, लेकिन ये फोर्स जो है वो बेसिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो बेसिक है, लेकिन फोर्स बेसिक नहीं है। तो फोर्स को आप बेसिक में लाओगे, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, लेकिन एक्सेलरेशन डिराइव है, तो इसके अंदर बेसिक छुपा हुआ है, इसके अंदर बेसिक रहेगी। तो कौन सी बेसिक रहेगी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो आप थर्ड लाइन में वर्क को क्या लिखोगे, मास को वैसे ही लिखोगे, लेकिन एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ध्यान में देखो, इस फॉर्मूले के अंदर मास न्यूमरेटर में, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, न्यूमरेटर में, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही आ गया टाइम, बाकी ये सब न्यूमरेटर में, मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी जो है वो डिराइव है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फिर ये आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिनोमिनेटर में पहले से ही टाइम था, आप वेलोसिटी को जो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम आपका डिनोमिनेटर में 2 बार आ गया, और न्यूमरेटर में क्या है, मास है, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है। फिर आप जब डायमेंशन लिखोगे, तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ टाइम है, टाइम कितनी बार है, 2 बार है, तो आप T0 लिखोगे। लेंथ है क्या, लेंथ नहीं है, तो L0 लिखोगे। मास है क्या, मास नहीं है, तो M0 लिखोगे। हाँ, न्यूमरेटर में क्या है, मास है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी बार है, 2 बार है, तो आप मास को M1 लिखोगे, L को 2 लिखोगे, T को 0 लिखोगे। फिर ये डिनोमिनेटर है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 1 माइनस 0 कितना है, 1 है, ये 2 माइनस 0 कितना, 2 है, ये 0 माइनस 2 कितना है, -2 है। देखो अब इस डायमेंशन को देखो, वर्क के अंदर क्या आ रहा है, मास आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है। टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए -2 आएगा। डिस्टेंस 2 बार आ रहा है, लेकिन कहां पर है, न्यूमरेटर में, इसके लिए L2 आएगा। मास कितनी बार है, एक बार है, इसके लिए M1 आएगा। तो बस वही चीज है। अगर मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं 2/3, तो ये तो इजी हो गया, 2 डिवाइड बाई 3। तो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसके लिए डायमेंशन क्या आएगा, 2 1 3 -1। लेकिन समझो यही नंबर थोड़ा हार्ड रहता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 3 3, तो 3 नीचे 3 बार आ रहा है, तो ऊपर हमारा क्या लगेगा, 2 1, फिर 3 क्या लगेगा, -3। -3 क्यों, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो वही है ना, यहाँ पर मास कितनी बार लगा हुआ है, एक बार। डिस्टेंस कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार। लेकिन टाइम कितनी बार है, टाइम भी 2 बार है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके लिए वो -2 आएगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसको राइटिंग में कराऊंगा। अभी आप ये क्विज लिखिए और क्विज को ट्राई कीजिए। सब लोग, ये 4 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ वर्क। देखो आप इसको सॉल्व करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर बुक एंड सॉल्व इट। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 5 मिनट्स। हाँ, सब लोग ये क्विज को लिखो
और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको राइटिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये स्लाइड्स वाला बोर्ड नहीं रहेगा, राइटिंग वाला बोर्ड रहेगा, उसमें आपको कराया जाएगा। लेकिन ये आसान है, और एक बार जब हम रिपीट करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। ये 4 आप लिखो और इसमें कोशिश करो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ वर्क। सभी लोग इसको सॉल्व करो, फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाद में। आपको टाइम दे रहा हूं 10 मिनट्स का, आप इसको लिख के ले लो। सबके नोटबुक में ये आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब हमारा क्लास रहेगा, थोड़ा बहुत मैं आपको राइटिंग में बता दूंगा करके ये कैसे किया जाता है, आप बुक में प्रैक्टिस कर लेना। तो ये एकदम आसान चीज है। डायमेंशन मतलब क्या है, समझो आपको नंबर 23 डायमेंशन निकालना है, तो आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है। 2 एक बार आया हुआ है, 3 एक बार आया हुआ है, तो सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप नंबर लेते हो 366, तो आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है 3 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। 6 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो 6 raised to power 2 लिखना है। लेकिन समझो अगर नंबर में डिनोमिनेटर भी आ रहे हैं 3/6, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है 3 एक बार आया हुआ है, 6 एक बार आया हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो -1 लिखेंगे आप। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको करा देंगे, उसको राइटिंग में भी करा देंगे, वो आसान है, तो हार्ड चीज नहीं है। अगर आपने 1-2 भी कर लिया तो वेल। मैं आपको एरिया का फॉर्मूला बताता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको पूरा कॉपी करके लिख लो, इसको सॉल्व करो। तो चाहिए तो बाद में घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर फिर भी थोड़ा डाउट है तो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ऐसा बहुत सारा टाइम देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप ही करना है, इसको और एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग में करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आप मिस मत करो, थोड़ा राइटिंग में करेंगे। फर्स्ट का आंसर किसी ने किया है? हाँ सर। हाँ बताओ क्या है फर्स्ट वाले का? सर डी है, डी। वेरी गुड वेरी गुड। डी वाला है। M0 L2 T0, क्योंकि साफ है ना। अभी देखो, अगर यहाँ पर नंबर 33 होता तो हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखते, 3 को पावर 2 लिखते, बराबर। अगर मान लो Yes. इधर नंबर 666 होता है, 666, तो 6 3 बार रहता तो हम नंबर 6 लिखते, यहाँ पर पावर 3 लिखते, बराबर। अगर हमने यहाँ पर 160 लिखा होता तो सबको पावर 0 देते। तो वैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बार है, 2 बार है, तो ये L2 आएगा। क्या एरिया के फॉर्मूले में मास है, टाइम है? नहीं है, इसके लिए वो M0 आएगा, T0 आएगा। एरिया के फॉर्मूले में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके लिए कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। अभी मैं बोलूंगा यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो माइनस कहाँ से आएगा? जब उस फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है तो माइनस कहाँ से आएगा? तो क्या एरिया मेजर करने के लिए हमको मास चाहिए? नहीं चाहिए, तो M0 आएगा। क्या एरिया मेजर करने के लिए हमको टाइम चाहिए? नहीं चाहिए, तो T0 आएगा। लेकिन एरिया मेजर करने के लिए आपको लेंथ चाहिए, लेंथ कितनी बार चाहिए? 2 बार, तो L2 आएगा। बहुत आसान है वो। सर सेकंड वाले का भी मिल गया। हाँ वेरी गुड। सेकंड वाले का क्या है? डी वाला। डी वाला डी ही है वाला। वो। डी। हाँ डी वाला है। डी वाला। हाँ, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यस सर। न्यूमरेटर में आपका मास आएगा, डिनोमिनेटर में आपका वॉल्यूम आएगा। क्वालिफाई का। मास एक बार है तो इधर न्यूमरेटर में आ गया,
अब डिनोमिनेटर में आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैसा लिखेंगे आप? एल क्यूब। Yes. एल क्यूब कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में, तो वो माइनस तो आएगा सर, इधर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, इसके लिए माइनस आएगा। यस सर। m1 l माइनस थर्ड 3 वाले का t0। भी मिल गया। हाँ वेरी गुड, क्या है? डी वाला ही है। हाँ डी वाला है, थर्ड वाला। थर्ड का आपका डी है, फोर्स। और फोर्थ का है सर सी। फोर्थ का सी है, हाँ वेरी गुड। M1L2। यस हाँ सर, हो गया ठीक सर। है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस। एक बार है, खाली इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो आपका L2 आएगा इधर, m1 L2 t माइनस 2। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहां पर है? न्यूमरेटर में है, तो ये बस L2 हो जाएगा इधर। बस ये एकदम ट्रिक लगाना है कि देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर मैं आपको बता रहा हूं फोर्स की डायमेंशन ये है, तो बस खाली एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L2 हो जाएगा। बस सिंपल ट्रिक है। सर वो पहला वाला कुछ दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट रख कर रख लेता हूँ बस। हाँ आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। देखो ये वाला ले लो, हाँ ये देखो, अगर आपको चाहिए इसका ले लो। फिर आप हाँ इसका ले लो। मैं सबका आपको दिखाता हूँ, घर पे आप प्रैक्टिस कर लो। और नेक्स्ट क्लास मेरे पास राइटर रहेगा, तो मैं आपको राइटिंग में भी समझाता हूँ। जिसको कोई डिफिकल्टी रहेगी, थोड़ा क्लास जल्दी छोड़ देता हूँ। जिनको ये चीज नहीं समझ में आया, आप लोग रुको, मैं आपको फिर से राइटिंग में करके दिखाता हूँ। ये देखो डेंसिटी का ले लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या बुक में लिखना है तो बुक में लिख के भी ले लो। बाय हार्ट करना है। हाँ by heart फॉर्मूला करना है आपको ना पूरा सर, याद होना फॉर्मूला चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला क्या है। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड याद हो गया। वॉल्यूम का क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट याद हो गया। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। हाँ बस उसको 3-4 ही फॉर्मूले। इसका हो गया स्क्रीन ये लिख के। अभी देखो इसका भी ले लो चाहिए तो। यस सर। ठीक है, और ये हो गया। अभी इसका भी ले लो आप, वर्क का भी ले लो। अटेंडेंस ले लिए। हाँ अटेंडेंस मैंने ले लिया है चैट बॉक्स में। अभी हमारा क्लास खत्म हो गया है, और मैं थोड़ा डिस्कशन को आपको टाइम दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो डिस्कस कर सकते हो, ये तो क्लास आपका खत्म हो गया है। आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट क्लास मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, कुछ डिफिकल्टी है तो इसको रिविजन